सम्मोहन अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जैसे एब्रेक्शन वगैरह? तो उसका क्या? और क्या इस कार्यशाला के साथ हमको कोई स्टडी मटेरियल या बुक्स वगैरह दिए जाएंगे? मृगांक चिंसखेड़े इनका सवाल। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बोलते बोलते मैं एक बात भूल गया आपसे कहने के लिए कि आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ऑनलाइन आपको भेजा जाएगा। और ये जो स्टडी मटेरियल है वो आपको अगर प्रिंट कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आप उसकी कॉपीज अगर निकाल के सामने रखे तो आप हर बात को प्रत्यक्ष देख सक पाओगे। वही बात आपको मोबाइल पर बड़ी दिखेगी, आपका लैपटॉप है तो बड़े आकार में दिखेगी। वही बात आपको टीवी पर देख रहे हैं तो बड़े आकार में देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको नोट्स तो दी जाएगी। ये कार्यशाला के पहले ये पूरी की पूरी नोट्स आपको ऑनलाइन भेजी जाएगी। जिन लोगों को लगता है कि उसके प्रिंट्स हमारे सामने चाहिए, वो खुद प्रिंट्स निकाल लेंगे। क्योंकि फीस इतनी कम ले रहे हैं, तो नेचुरली वो प्रिंट्स के लिए आपको ₹100 खर्च करना बड़ा आसान हो जाएगा। ₹100 भी नहीं लगेगा प्रिंट्स निकालने के लिए। ₹50-60 में हो जाएगा। तो वो प्रिंट्स के आधार पर आप फिर एक्चुअली देख पाओगे कि कौन से पेज पर क्या है, कैसा है। मैं पेज वाइज़ पढ़ाता हूँ, तो इसलिए उसकी तो आवश्यकता है ही। मेरा खुद का आग्रह होता है कि आपके सामने होना चाहिए कि आप क कहाँ सीख रहे हो, ताकि फिर जाकर आप उस बात को ढूँढ पाओ। जब भी आपको याद आए कि अरे मैं ऐसा सीखा था लेकिन कहाँ पर था, एग्ज़ैक्टली क्या है, तो आप उस नोट्स को देख पाओ। इसलिए मैं हमेशा नोट्स के आधार पर सिखाते आया हूँ, नोट्स की तरफ आपका ध्यान खींचते आया हूँ, वो टेक्निक यहाँ भी कायम रहेगा। अब रहा दूसरा सवाल कि समूह आप सिखाओगे ऑनलाइन तो उसके बारे में एब रिएक्शन हुई, कुछ हुआ तो क्या? ये वेब सेमिनार होगा। हर व्यक्ति कोडेड होगा, हर व्यक्ति संपर्क में होगा उस समय में। और इतने सालों का मेरा अनुभव है। मैंने आज तक कभी सम्मोहन प्रक्रिया के सीडीज़ निकालकर, कैसेट्स निकालकर बेचे नहीं। वो इसलिए नहीं बेचे कि कुछ व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव होते हैं और वो बहुत जल्दी सम्मोहन में जाते हैं। और फिर कुछ व्यक्तियों की एब रिएक्शन हो सकती है। इसलिए मैंने आज तक एब रिएक्शन होने के बाद में उसको हैंडल करने की अक्ल चाहिए। वो व्यक्ति डर जाएगा। आपका कोई तो भी पुराना एखादा प्रॉब्लम दबा हुआ एकदम से स्फोट होकर बाहर आता है, इसको एब रिएक्शन कहते हैं। तो ये एब रिएक्शन हैंडल करने की क्षमता चाहिए, वो उस व्यक्ति में होगी नहीं और उसका नुकसान होगा, इसलिए मैंने कभी ये कैसेट्स मार्केट में बेचे नहीं। लेकिन यहाँ कुछ बेचना नहीं है, यहाँ पर वेब सेमिनार है। हर व्यक्ति एनरोल्ड है। कौन व्यक्ति कहाँ से ये सेमिनार कर रही है, हम यहाँ पर देखते हैं। अगर उस व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम सही में क्रिएट हो जाए, तो उसको हैंडल करना पॉसिबल है, क्योंकि मैं उतना उस क्षेत्र में तज्ञ हूँ। तो उस व्यक्ति का क्या प्रॉब्लम है, उसके घर के लोगों की भी मदद लेकर अपन यहाँ से उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अपवाद होता है। मेरे 2 लाख तो भी स्टूडेंट्स अभी तक हुए हैं। क्लास में तो आज तक किसी को एब रिएक्शन नहीं। जो भी एब रिएक्शंस हुई है, वो जो डायरेक्ट मैं प्रोग्राम्स करता था, स्टेज प्रोग्राम्स करता था, मेरे हर सेमिनार में, यानी हमारे अंधश्रद्धा निर्मूलन के सेमिनार में था, वहां भी ये सिखाता था, वहां एब रिएक्शंस हुए थे। जब से मैंने ये कार्यशालाएं शुरू की है, 90 से ये व्यावसायिक कार्यशालाएं, प्रोफेशनल कार्यशालाएं मैं चला रहा हूँ। आज तक एक को भी एब रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत स्लो प्रोसेस से जाता हूँ। पहले एक स्टेप सिखाता हूँ, फिर धीरे से दूसरी स्टेप बढ़ती है, फिर तीसरी स्टेप बढ़ती है। तो इसलिए एब्रेक्शन होने की गुंजाइश बहुत कम है। एब्रेक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। इसलिए उसको कैसे टालना है, ये भी मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। इसलिए वो चिंता नहीं। मेरी दिक्कत इतनी ही थी कि वो व्यक्ति मेरे कॉन्टैक्ट में चाहिए। मैं ऑनलाइन अगर डायरेक्टली सिखाऊं, जैसे मैंने प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन सबको सिखा दिया और वो अपलोड कर लिया,
प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में ये गुंजाइश बहुत कम होती है कि उसमें से कुछ एब्रिएक्शन वगैरह हो जाए। समवन में वो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये समवन तो कंट्रोल्ड ही रहने वाला है। वो व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में होगा, एनरोल्ड होगा, उसके पास मैं रोज जा रहा हूँ, 6 दिन ये प्रक्रिया चलने वाली है। उसके बाद भी वो व्यक्ति कांटेक्ट पे रहेंगे मेरे यंत्रणा के। तो नेचुरली इन चीजों को उस ढंग से बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना संभव है, इसीलिए ऑनलाइन कोर्स ले रहा हूँ।